प्रिय दोस्तों, नमस्कार। इस संसार का अगर सबसे बड़ा कोई चमत्कार है तो वो ये है, सबसे बड़ा अगर कोई मिरेकल है, चमत्कार है, तो वो ये है कि हर वस्तु, हर चीज़, जो भी यहाँ जन्म हुआ है, हर चीज़, हर वस्तु शून्य से ही आती है, शून्य में ही रहती है और शून्य में ही लौट जाती है। मौन से ही आती है, मौन में ही रहती है और मौन में ही लौट जाती है। अनंत से ही आती है, अनंत में ही रहती है, अनंत में ही लौट जाती है। ये बात एक ही है, शून्य कहूँ, मौन कहूँ या अनंत कहूँ, शून्य ही अनंत है वास्तव में। क्योंकि जहाँ कुछ नहीं है वो अनंत है, क्योंकि जहाँ कुछ है वो सीमा है उसकी। कुछ कहीं होगा तो किसी ना किसी खाली स्पेस में होगा। तो शून्य कहूँ या अनंत कहूँ या मौन कहूँ, उसी से सारी ध्वनियाँ। अगर मैं मौन की बात करूँ तो मौन से ही सारी ध्वनियाँ, पहले मौन था, फिर ध्वनियाँ हुई, और फिर ध्वनियों के बाद क्या होता है, फिर मौन हो जाता है। अगर कोई वीणा वादक, कोई संगीत वादक संगीत बजाता है, कि कोई म्यूजिशियन अगर म्यूज़िक कोई बजाता है, कोई ध्वनि निकालता है, कोई साउंड प्ले करता है, तो आप देखेंगे उससे पहले, साउंड से पहले कोई साउंड नहीं था, फिर साउंड आया, हुई ध्वनियाँ हुई, सारी चीज़ें हुई, और फिर बाद में फिर मौन। यानी मौन पहले भी था, उस समय भी मौन था, और मौन बाद में भी, साउंड के साथ भी मौन। ऐसा आप ये बात एकदम समझ गए होंगे सीधी सी। अगर मैं इसी को जीवन के संदर्भ में रहूँ, हर एक वस्तु, यहाँ तक कि मैं और आप और जो जो कुछ भी इस संसार में हुआ है, पेड़ पौधे, पत्थर पहाड़, मनुष्य, देवता, जो भी हैं, अगर हैं तो देवी देवता जो भी कहे गए हैं, भूत प्रेत, सारी पता नहीं कितनी कितनी कल्पनाएं हैं, तो जो कुछ भी हुआ है वो उससे ही हुआ है। अगर मैं विस्तार में आपसे कहूँ, उससे ही हुआ है, उसमें ही हो रहा है और उसमें ही लय हो जाता है। वेदांत उसी को ब्रह्म कहता है, आत्मा कहता है। भक्त उसी को भगवान कहता है, भक्ति में उसी को भगवान कहा जाता है, उससे ही सब हुआ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, मुझसे ही सब हुआ है, मुझ में ही सब रह रहा है और मुझ में ही सब लय हो जाता। विराट स्वरूप में भगवान ने दिखाया। अर्जुन स्वयं देखने वाला था और ये देख के ही वो कांपने लगा। वो वास्तव में ऐसा ही सच है। तो हमारा ये जो जीवन है, हम जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपना, एक तो ये प्रश्न उठता है कि क्या हम शरीर हैं। ये वैसे चीज़ अभी बताने लायक नहीं है, लेकिन ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही जन्म और मृत्यु भी है, ऐसे ही जीवन की हर एक चीज़, जीवन का पालन भी। अभी आप जो भी कर रहे हैं, हम जो भी अभी हैं, जिस भी शरीर वाले हैं, आप देख रहे हैं शरीर लगातार बदल रहा है। पहले आप कभी बच्चे थे, अगर आप ध्यान से कभी जीवन जिए है, और नहीं तो अभी जिए, अभी जीवन को ध्यान से जिए ताकि आप देख पाएँ। हम कभी बच्चे थे, ऐसे ही ना जीवन चला जाए। फिर हमारी एक अवस्था आई, बदले, हम जवान हुए, फिर हम प्रौढ़ावस्था में आए, यानी 40 से 60 वर्ष की उम्र, तो फिर हम वृद्धावस्था में। ऐसे ही ये तो हो गया शरीर की बात। शरीर बदल रहा है लगातार और ये नष्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है तो ये नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही मन है, मन भी हमेशा नहीं रहने, जैसे ये शरीर हमेशा नहीं रहने वाला, ऐसे ही मन हमेशा नहीं रहने वाला। मन भी आप देखेंगे, मन में आते हैं विचार, विचारों के समूह को ही, जिसमें विचार आते रहते हैं, उसी को एक तरीके से मन कह दिया गया है। आप देखेंगे विचार आपके, जब आप बच्चे होते हैं तो दूसरे ही प्रकार के होते, जब आप जवान होते हैं तो एकदम दूसरे प्रकार के। जो जवान होता है उसके अंदर एक दूसरे ही प्रकार के विचार होते हैं, कई सारी ऊर्जा होती है और कई और सारी चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स होते हैं कई सारे। जब आप और एज आपकी 40 से 60 के बीच आती है तो आप देखेंगे आप दूसरे ही प्रकार के विचार होते हैं। तो 60 के बाद वृद्धों के, या जो बूढ़े हैं, जो जिनकी उम्र एक हो चुकी है, 60 के ऊपर हो चुके हैं, बुढ़ापा जिसको कहा जाता है, उनके विचार आप देखेंगे एक दूसरे ही प्रकार के। तो ये क्रम है, यानी शरीर मर जाने वाला, मन भी सदा नहीं रहने, बदलने वाला शरीर है, बदलने वाला मन है। फिर आप कहाँ हैं? आप, यानी ये शरीर आया है
रह रहा है, जन्म हुआ है, रह रहा है और मर जाएगा। मन का भी ऐसा ही है, बस शरीर की सीमा कुछ सीमित है, मन की सीमा कुछ ज़्यादा है, लेकिन वो भी सीमित है। रहेगा तो मन भी नहीं। जो सदा रहता है उसको जानिए, वही शून्य, वही आत्मा है, वही परम तत्व है, वही मौन। जैसे मैंने आपको बताया, ध्वनि का एक उदाहरण दिया, वही अपने को जानना है और वही परम शांति है, वही आनंद। तो क्या इसके लिए आप कब जानेंगे ये बात? ये हम जानेंगे कब कि हर चीज़ शून्य से ही आ रही है, हर चीज़ अनंत से ही आ रही है, हर चीज़ उस परम तत्व, उस भगवान से ही आ रही है। ये हम जानेंगे कब फिर? क्योंकि अगर ये शरीर रहते ही जाना जाता है, ये बात याद रखिए आप, ये चीज़ शरीर रहते ही जानी जाती है। क्योंकि शरीर जब आपका है तब भी आपके साथ वो है ही। कौन? जिससे सब कुछ हुआ है और जिसमें ये शरीर अंत में लीन हो जाएगा, जिसमें ये मन अंत में लीन हो जाएगा, वो शरीर ना रहने पर भी रहता है, उसी में ये सब जाते हैं, उसी में ये सब लीन हो जाते हैं। जब शरीर रहता है तो भी ये थे, शरीर नहीं है तो भी ये रहेंगे। तो ये सब उनसे ही हुआ है, उसमें ही रह रहा है, उसमें ही लीन हो जाता है। ये जो जीवन की पूरी स्थिति है, जीवन की पूरी स्थिति, कैसे जन्म हुआ, कैसे आप रह रहे हैं और किस में आप लीन हो रहे हैं, ये सब एक ही बात है। तो ये जो चीज़ आई जन्म, जिसमें हम रह रहे हैं, वो है कौन? उसको कैसे जाना जाए? उसी को जानने के लिए आध्यात्म है। उसी को जानने के लिए आध्यात्म योगियों द्वारा खोजा गया। वो एक खोज का मार्ग है, अपने को जानना, और वही आपको जानना है। क्योंकि आप ये शरीर है नहीं। अगर शरीर हुए तो फिर बदल जाएंगे, अगर मन हुए तो बदल जाएंगे आप ना तो ये शरीर है, ना ही आप ये मन। आप वही चेतन रूप है, आप वही कॉन्शियसनेस है जो सदा थी, है और रहेगी। एक बार उसको जान जाएं तो आप जान जाएंगे, इससे बड़ा चमत्कार और कोई नहीं दुनिया में। उसको जानना ही सबसे बड़ा चमत्कार है और उसको जाना जाता है। क्योंकि अगर आप इस शरीर छूट गया तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं। अभी आप होश में हैं, अभी उसको जाना जा सकता हो। एक बार जान लिया तो बस, एक बार जाग गए। ऐसा कहा गया ना, जब जागे तब सवेरा। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मोह निशा सब सो अनिहारा, देखत सपन अनेक प्रकार, सब जगत रूपी रात्रि मोह में डूबे पड़े। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये सब मन के ही विचार हैं और जन्मों जन्मों से किए गए संकल्प हैं। उसमें ही आप फिर उलझ जाते हैं, फिर एक नया स्वप्न, फिर एक नया स्वप्न, फिर एक नया स्वप्न क्रिएट करते हैं और ऐसे जन्मों की श्रृंखला भी बढ़ती चली जा रही है। फिर वही चीज़ें, इससे छूटने के लिए भी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है। आध्यात्म तपस्या तप लगती है, बुद्ध जैसी, महावीर जैसी, तब जाके छूटता है कोई। कृष्ण जैसी, राम जैसी, आदि शंकराचार्य जैसी, मीरा जैसी, कबीर जैसी, तुलसी जैसी, तब जाके कोई छूटता है इससे, तब जाके आज़ाद होता है। तो ये तब जाके उसे पता चलता है कि शून्य तो नाम दे दिया गया है, पवित्र है, इसलिए आत्मा एक शब्द है, वास्तव में वो शब्दों से परे है, शब्दों की सीमा से परे, विकल्पों कल्पनाओं से परे। उसको तो अनुभव गम्य ही है, वो एक्सपीरियंस ही उसको किया जाता है। तब आपको पता चलेगा वास्तव में चमत्कार है। तब उस अनंत को आप अनुभव कर पाएंगे कि मैं वास्तव में हूँ क्या मैं बस ये शरीरधारी ही हूँ, या फिर मैं शरीर, या क्या मैं जो मन में आता है वही बस हूँ, या फिर मैं इन सबसे ऊपर हूँ। क्योंकि योगियों ने तो अपने आप को सर्वत्र कहा, सर्वत्र, केवल एक मनुष्य में ही नहीं, सभी में, केवल मनुष्यों में ही नहीं, पेड़ पत्थर पहाड़ सब में ही इतना विराट अपने को देखा। ऐसी खोज की, बस वही में उसको जानना है, और उसको जान लिया तो सब जान लिया। वही परम तत्व है, वही शिव तत्व है, वही आत्म तत्व है, वही मौन है, वही शून्य, वही सब कुछ। तो ये जानना ही जीवन का संग, उसी से ही सब आया है।
उसी में ही सब रह रहा है और उसी में ही सब लौट जाता है। एक बार जो ये जान जाता है, फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आने जाने की प्रक्रिया में फिर नहीं उलझता, फिर इन नाटकों से वो छूट जाता है। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।